ठीक है, चलिए हम रोटेशनल मोशन का लेक्चर 1 शुरू कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन एक ऐसा टॉपिक था जिसकी बेसिक्स या जिसकी फाउंडेशन हम कब से बनाते आ रहे हैं। मैंने आपको हाँ सॉरी एक मिनट रुकिए। हाँ, मैंने आपको जो भी पढ़ाया था ना सर्कुलर मोशन, जब मैंने आपको पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये सारी चीजें तो थी ही। इसके अलावा बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जो इससे पहले की सारी चीजें आपसे लेगा, वर्क पावर एनर्जी, है ना, काइनेमेटिक्स, आपका एनएलएम, सब कुछ इसमें आएगा। तो यूजुअली अगर मतलब ये वाला टॉपिक ऐसा होता है जो पता नहीं क्यों पर काफी लोग बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा। मैंने 12th की कितने बच्चों से ये फीडबैक सुना है कि मैम हमको रोटेशनल मोशन करा दो, हमको समझ नहीं आ रहा। बट आई वांट कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मैंने आपके साथ सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो बहुत तसल्ली से हमने वो पढ़ा था, इस चीज आपको सब समझ में आएगी, आपके लिए बेहद इजी होने वाला है ये। अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सा एक आपके लिए फोटो बनाया जो मैं अपनी हर स्लाइड में ऐड करने वाली हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं वो कितना जरूरी है। ये देखो, फिलहाल ये हमारा कंसर्न है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी। 3 क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको आप 3 to 4 मानकर ही चलिएगा, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब है कि आपसे बात 12 या 16 मार्क्स की हो रही है। 1 मार्क्स पे रैंक कितना ऊपर नीचे होगी आई गेस इसको तो अब डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए आज हम ये वाले सारे टॉपिक्स करने वाले हैं, रिजिड बॉडी, टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशनल, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक बात रिजिड बॉडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोटो वगैरह काफी अच्छी अच्छी बना रखी है, पहले फोटो ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप ये फोटो देखो यहाँ पर और मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है इससे। मैम फर्स्ट फोटो में तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा। फर्स्ट फोटो यानी कि ये वाली फोटो, राइट? यस मैम। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे 3 है। अब आप बताओ। मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो। मैम फर्स्ट वाले में ऊपर से फोर्स लगाया तो बीच में से टूट गया, सेकंड वाले में लगाया तो बेंड हो गया, तीसरे वाले में लगाया तो वैसे ही रहा, मतलब रिजिड है। वेरी नाइस लक्षण। तनिषा, तनिष्का, बॉडी होगी और अगर हम उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक भी नहीं होगी और बेंड भी नहीं होगी, वो बस मूव करेगी। ओके, वेरी गुड चेतना। काफी सारे बच्चों ने बोला, आपने मतलब फोटो ऑब्जर्व करके सही ऑब्जर्वेशन निकाला। अब थोड़ा सा मैं इसको वर्ड्स इसमें मतलब आपको दे देती हूँ। देखो कि कहने का मतलब क्या है, रिजिड बॉडी एक ऐसा आइडियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि कोई भी बॉडी है उस पर आप फोर्स लगाते हो तो चाहे फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर ही सही, पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो आती है। तो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है वेयर 2 इंटरनल पॉइंट्स। अब 2 इंटरनल पॉइंट्स का मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको एक फोटो बना के दिखा रही हूँ। मेरी ड्राइंग गंदी नहीं है, रिजिड बॉडी बनाते ही ऐसे हैं, ठीक है ना। कि कैसी भी इरेगुलर सी शेप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप कोई भी 2 पॉइंट्स अज्यूम कर लो, लेट्स से ए और बी, ये हो गए इंटरनल पॉइंट्स। अब आप इस पे कैसी भी फोर्स लगा दो, कितनी भी फोर्स लगा दो, अगर इन 2 इंटरनल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तब हम इस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड वाली नहीं, वो उससे अलग लिख के लिख देते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स, ठीक है, remains unchanged, ठीक है, even we applied forces on it, कितनी भी फोर्स कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं होना, then that body is known as rigid body, ठीक है।
यस मैम। ओके, थोड़ा सा देखो, अभी ना बहुत टाइम बाद पेन टैप पकड़ा है क्योंकि काफी लंबी छुट्टियां हो गई थी। थोड़ा राइटिंग का अगर इशू है तो 1-2 स्लाइड या 1-2 दिन के लिए रुक जाना, अपन बाद में सही कर लेंगे मैम आपकी राइटिंग अच्छी है। कंपैरेटिवली। ठीक है, पहले से मेरे को बहुत गंदी फील हो रही है और ऊपर से तो प्लेटफॉर्म भी चेंज हुआ है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। फाइन। तो सबसे पहले देखो, हमने रिजिड बॉडी ही कंसिडर करना था, रिजिड बॉडी हमने कर लिया। अब हमारा सेकंड पार्ट जो जाता है वो जाता है टाइप्स ऑफ मोशन पे। देखो फोटो अच्छी लग रही है ना कार चलते हुए, यस आई लाइक इट। ठीक है, क्या पीडीएफ में रुकी जा रही थी, मैं कहा कि अदरवाइज आई लाइक, क्योंकि वहां पे ना कलर के ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं, जैसे इसमें तो सिर्फ इतनी शेड्स हैं, वहां पे बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक, जैसे कि आप एक कार को ऑब्जर्व करके पहले मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको उस कार को ऑब्जर्व करके? वो एक से दूसरी पे जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो मोशन स्ट्रेट है। लाइन में जा रही है। वेरी नाइस सुहानी। देखो मोशन है तो चेंज ऑफ पोजीशन तो होना ही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट जो सुहानी ने कहा वो ट्रांसलेशनल की क्वालिटी है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। ये सुनो, वेरी गुड चेतना, यस मैम। बढ़िया। तो बिल्कुल सही बात बोली आपने कि ट्रांसलेशनल मोशन मतलब बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सिर्फ इतना ही मतलब इस चीज का, या कुछ और भी हम इसमें एस्पेक्ट्स ऐड कर सकते हैं? मैंने आपको रिजिड बॉडी बना के दिखाई थी ना, डॉल्स ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर। यस यस ठीक है, ये बॉडी है। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट बी। अब समय के साथ क्या है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। लेट्स से एक पॉइंट ऐसा आया जब ये बॉडी यहां आ गई। देखो मैं ऐसे कोशिश करूंगी बिल्कुल सेम बनाने की, पर आपको पता ही होगा कि कितनी बढ़िया मेरी ड्राइंग है। एक मिनट, कोई बच्चा आना चाह रहा है। हंस रहे हो तुम, ठीक है। मैंने भी हिमाचल वाले बच्चों को पढ़ा था, वो कह रहे थे कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ड्राइंग सुना नहीं? पेपर नहीं, जब आपने ये बोला ना कोई बच्चा आना चाह रहा है। हाँ वो सब अच्छा, तकलीफ में हंसी आती है तुम्हें मेरी। अच्छा, बस जिस दिन तुम्हारा टेस्ट होगा ना, तुम ऑफलाइन देने आओगे, पूरे टाइम में तुम्हारे बराबर में बैठ के हंसूंगी। शाहिद सर के सामने। हाँ, मतलब एक तो ये तनिष्का के बराबर वाली सीट दो और फिर मैं बैठ के ना हंसती रहूंगी तुम पे। मैम फिर चीटिंग कैसे होगी? देखा, अभी से खुशी हो रही है मुझे तुम्हारी तकलीफ देखकर। ए से बी। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये डिस्टेंस भी डी है और ये डिस्टेंस भी डी है। यानी कि एक चीज तो मेरी रिजिड बॉडी वाली डेफिनेशन सही होती है कि भाई दो इंटरनल पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। ये मोशन में आया है तो उसने मतलब फोर्स वगैरह तो लगी होगी ना कि मूव कर पा रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। और पता है ट्रांसलेशन मोशन की क्या खास बात है, कि ये वाली ट्रेजेक्ट्री एक दूसरे के पैरेलल है। इस ए और बी के बीच में अगर कोई आप और भी तीसरी ट्रेजेक्ट्री मान लो ना, लेट्स से मैं यहाँ पर पॉइंट सी और मान लूं, तो देखो उसकी ट्रेजेक्ट्री भी बाकी दोनों ट्रेजेक्ट्री के पैरेलल ही होगी। दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पे ये देखो, यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई, यहां से यहां पहुंच गई, तो अगर मैं इसकी एक विंडो को मार्क कर दूं यहाँ और एक विंडो को, अरे भाई रुक जाओ, यहाँ पे मार्क कर दिया, तो इन दो की पोजीशन में एक आपको दिख रहा है ना पैरेलल चीज है। तो अगर ट्रेजेक्ट्रीज पैरेलल है हर एक पार्टिकल की, देन दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। यस और नो? यस मैम। यस मैम। सबको? यस मैम। पता है, अगर तुम लोग ना बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। मतलब ऐसा नहीं कि तुम अच्छा लगवाने के लिए ना ही बोलते रहो, अगर समझ में आ गया तो हाँ बोल दो, बट ना इज मच मोर अप्रिशिएटेड। ठीक है, अब आप इस चीज को ध्यान मैम रखना। नो मैम। नहीं ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही सीट फिक्स कर दिया तुम्हारे साथ। द ट्रेजेक्ट्रीज, मेरी नहीं बताई आपने सीट। क्या बेटा? मेरी सीट नहीं बताई आपने। सृष्टि, मैं
तुम दोनों के बीच में सीट डाल के बैठूंगी, तुम टेंशन मत लो। सारे 11th Yes, वाले ma'am. बच्चे इकट्ठे करके बैठूंगे मैं। मैम के फिर टीचर तो हम साथ में बैठा एग्जाम देने की बजाय आपसे बातें करते रहेंगे, हो गया फिर तो टेस्ट। हाँ देखो, if the trajectories of internal particles are parallel to each other, ठीक है, then that is translational motion. Would be ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं इसमें थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करूं, थैंक यू चेतना, हंसना नहीं ठीक है, बॉडी पे जैसी भी बन रही है वो, या इट्स ए इट्स बी, मैम पेंगुइन लग रहा है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पे भी देखा ट्रेजेक्ट्री ऐसे कर दूं, अगर ऐसी ना बोबो डॉल होती है, सुना है तुमने इसके बारे में? यस मैम। मैम जिसको मारते हो वापस खड़ी हो जाती है वो ना, या मैं भी वही लिखने वाला था अभी कमेंट में। देखो ऐसा कुछ है, क्या ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है? नो मैम, नो मैम। स्ट्रेट लाइन में नहीं है। पक्का? मैम पैरेलल है पर ये तो यस मैम, मतलब ट्रांसलेशन तो होगा ना कर्वीलिनियर। यस, अब देखो यहाँ पे पैरेलल ट्रैक तो है, पैरेलल ट्रैक है मतलब ट्रांसलेशनल तो है, लेकिन साथ में कर्व्स भी आपको दिख रहे हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है बच्चे कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशनल थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले के बारे में आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि पैरेलल है, पहला चेक लगा यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, और दूसरा क्या है कि स्ट्रेट लाइंस है, तब बेटा आप इसको बोलोगे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, समझ में आई वाली चीज? यस मैम। यस। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका फर्स्ट टाइप खत्म हुआ, जितना भी पॉसिबल इसमें था आई टोल्ड यू। अब ध्यान रखना इन चीजों का। रोटेशनल मोशन, हाँ जी बेटा। मैम कर्वीलिनियर में जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी ना कर्व्स में? नहीं, देखो ये तो पूरी एक बॉडी ही एक साथ मूव कर रही है, वेलोसिटी तो उनकी सेम ही रहने वाली है, पार्टिकल्स इंटरनल जरूर है, पर देखो आप पूरी बॉडी मूव कर रही है। पेन है, ये रिजिड बॉडी अगर मैं बोल दूं और मैं इसको एक साथ मूव करा दूं, तो सारे पॉइंट्स मूव कर गए ना विद द सेम स्पीड। यस मैम। मैम इसके ईच पार्टिकल पे सेम स्पीड होगा इस केस में, लेकिन अभी आप ऐसे केसेस भी देखोगे जहां वेलोसिटी सेम नहीं है, वी विल चेक, ठीक है, अभी आने ही वाला है। ट्रांसलेशनल में? क्या बेटा? मैम ट्रांसलेशनल में वेलोसिटी डिफरेंट होगी? नहीं, इस वाले केस में ये जो पंखा चल रहा है रोटेशनल मोशन चलता हुआ दिख रहा है ना आपको भी? मैम कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर कर्व्स आ रहे थे, तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही थी। नहीं, इसका मतलब क्या है कि बॉडी ने जो, एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, एक हो गया उसने थोड़ा ऊपर नीचे होकर ट्रेवल किया, वैसे वाला ट्रेजेक्टरीज में कर वैसे आ गया ना, मतलब उसको ट्रेस करते हुए। अब तो ऊपर नीचे हुई तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी, मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो, मेरे को थोड़ा सा और क्लियर करके बोलो। मैम डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगी, हाँ वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने इस पूरी बॉडी को v वेलोसिटी से आगे लेके गए, तो ये पूरी वेलोसिटी के हर एक पार्टिकल पे v वेलोसिटी है ना अभी, क्योंकि एक मतलब आगे ही जा रहा है, वेदर थोड़ा ऊपर नीचे जैसे भी जा रहा है, तो वो फोर्स जो भी लगी होगी उसकी वजह से वो मोशन नीचे हो गया ना। पर ये वाली चीज तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो उतनी गई ना, या ऐसे थोड़ी हुआ होगा कि पहले इतना पोर्शन पहुंच गया होगा, नीचे वाला पोर्शन बाद में पहुंचा होगा, ऐसे नहीं हुआ होगा ना, पूरी बॉडी एक साथ एक ही फॉर्म में आगे गई होगी। यस मैम। यस, जब आपको देखो अभी मैं बताऊंगी कहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, आपको फील होगी वाली चीज, तब आप थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर पाओगे दोनों बातों में, ठीक है।
रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ बताना चाहोगे? क्या होगा? मैम एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है कोई बॉडी। सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सकती है या और कुछ भी तरीका है? लट्टू रोटेट करता है। हम सर्कुलर मोशन सर्कुलेशन में चलता ओके, सर्कुलर, देखो सर्कुलर रोटेशन दो अलग चीजें हैं। सोचो सोचो, थोड़ा सा और सोचो, कोई और बताएगा? मैम जैसे लट्टू रोटेट करता है ना वैसे। कैसे, कौन रोटेट करता है? हम लट्टू नहीं घुमाते। क्या घुमाते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। वो जो धागे में डाल के एक लट्टू घुमाते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल रोटेशनल मोशंस हैं, बहुत हम सही। सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। ओके ओके, चलिए। रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है, ध्यान से सुनना, जिसमें किसी बॉडी का हर एक इंटरनल पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। अब इसको समझाने के लिए ना बेस्ट तरीका यही है कि अपन वापस से वो बोबोडोल जैसे स्ट्रक्चर बना दें। यहाँ पर दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट ए है ना, मैं कह रही हूं मैंने इसको नेल से मतलब कील ठोक दी इसमें, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट कराऊं तो मैंने क्या देखा, एक पॉइंट पे बेटा ये डॉल या जो भी है ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। यानी कि ए पॉइंट तो फिक्स्ड है, वो तो उसमें आपने मतलब नेल ठोक ही दिया है। बी पॉइंट कुछ यहां पर आ गया। सबको इमेजिन हो रही है ये वाली चीज? यस यस ठीक है, मैम। ध्यान से देखो, ए से बी। देखो आप ऐसे सोचो कि आपने एक पॉइंट से फिक्स कर दिया, एक पॉइंट से फिक्स करके, जैसे मैंने ये वाला आपको दिख रहा है मार्कर, इसको यहां से मैंने फिक्स कर दिया और ये ऐसे घुमाया, ये ऐसे, ठीक है। फोटो चली गई। नहीं देखो, ये जो बॉल है, ये जो डॉल या जो कुछ भी है, आपने इसको इस तरीके से घुमाया है। ये देखो, अब मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ये हमने ऐसे घुमा दिया, ऊपर से फिक्स्ड है तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड ही रहा ना। ये यहां से पकड़ के यहां कर दिया, फिर ऐसे 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 और पूरा घुमा सकते हो। समझ में आया? यस मैम। नो मैम। अब यस मैम। इमेजिन नहीं हुआ? किसको नहीं हुआ? हमने आपने हो गया लग जाएगा। क्या? हम आपने कहा था ना नो मैम बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं वो जब समझ में ना आए तब, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये बी कुछ इस पॉइंट पे चला गया। क्या सारे के सारे जो इंटरनल पॉइंट्स हैं, क्या सबने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है? लेट्स से आई मार्क पॉइंट सी हियर, तो पॉइंट सी तो ऐसे गया। अगर मैं पॉइंट डी मार्क करूं तो वो तो ऐसे गया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हर एक पार्टिकल ने डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन कवर किया है ना। लीनियर डिस्टेंस सबका डिफरेंट है, ये सुनो। यस मैम। यस पक्का ना सबको? तो यहाँ पे आप एक चीज लिख दो, यस मैम। here linear distance covered by each particle is different। अच्छा चलो, डिफरेंट तो आपने मुझे बता दिया, कुछ चीज सेम भी है क्या? मैम इसके थीटा सेम है। वेरी वेरी गुड सुहानी, बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन और बहुत अच्छे से आपने बताया कि इसमें थीटा सेम है। ये जो थीटा है, ये डी ने भी उतना ही ट्रेवल किया, सी ने भी उतना ही किया, बी ने भी उतना ही किया, राइट। आप यहाँ पे इस चीज को Yes, लिख ma'am. दो, बट थीटा इज सेम एंड दिस मैम इज द एंगुलर मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेलोसिटी भी। हाँ, वो थीटा सेम हो गया तो फिर उसके डिफरेंशिएशन में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वो सब सेम हो जाएगा। अगर मैं अब आपको यहाँ बोलूं कि मैंने ओमेगा से इसको रोटेट किया, तो आप बोलोगे कि ये सब चीजें सभी के लिए सेम हो गई। ये सुनो, यस मैम। यस यस मैम। तो यहाँ पे आप यही एक बार डेफिनेशन लिख लो कहीं पर, मैं बोलूं? चलो लिख देते हैं। रोटेशनल मोशन वो वाला मोशन है इन विच ऑल इंटरनल पॉइंट्स, ठीक है, मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक। ये वाली चीज हमेशा ध्यान रखना कि सारे के सारे पॉइंट्स तो सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन वो बॉडी क्या करेगी? बोलो, वो बॉडी क्या करेगी?
भाई बोलो। रोटेट। हाँ, रोटेशनल मोशन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, आप अगर फ्री टाइम में, जैसे आपको स्कूल में फ्री टाइम मिलता होगा, तो पढ़ाई करते होंगे आप तो। मैम बच्चे पढ़ने नहीं देते। मैम मैंने आपसे ऐसे सरकास्टिक वे में पूछा था कि आप पढ़ते होगे, नो मैम। मुझे भी उम्मीद थी कि आप लोग खेलते ही होंगे। तो कभी ना ऐसे खेलना कि डेस्क पे एक पेन, जिसे हम पेन फाइट कर कहते हैं, मैं तो बहुत खेलती थी पेन फाइट। हमने एक पेन Yes, रखा ma'am. डेस्क पे, उसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं, कहीं भी, बाकी उसके अलावा आप उसको पुश दो, वो घूम जाएगा। यहाँ पे तो कुछ चीज भी हिंच नहीं थी, कुछ चीज मैंने फिक्स नहीं कर रखी थी, फिर क्यों घूमा? क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ ये बोला कि अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अब वो जो लट्टू है, अगर आप ध्यान से देखो तो वो लट्टू का टिप होता है, वो भी अर्थ के साथ कांटेक्ट में रहता है। आप बोल दो कि चलो वो फिक्स्ड हो गया, पर हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं आपके पास फिक्स्ड पॉइंट हो तभी रोटेशनल मोशन होगा, जरूरी नहीं है। बॉडीज सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूमती हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है, याद है पुरानी कहानी, 7-8 लेक्चर हुए थे, यस मैम। यस मैम। है ना? वो इमेजिनरी पॉइंट जहां अपन कंसीडर करते हैं कि सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरी बॉडी का जो मोशन है वो इकलौता पॉइंट आपको दिखा देगा। ठीक है, तो वही वाली चीज है। यस मैम। यह चीज अब ध्यान रखना कि अगर हिंज्ड पॉइंट नहीं है तो अबाउट सेंटर ऑफ मास भी घूमते हैं। ठीक है, और एक अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. नो मैम। अब थर्ड टाइप का मोशन पढ़ते हैं, प्लेनर मोशन। पहले जरा ये फोटो देख लो जो दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देखना, फिर से देखना, स्टार्टिंग से देखना। ठीक है, पहले वो रोटेशन लिखा हुआ दिखा रहे हैं, एक ही जगह रोटेट हो रहा है, फिर उन्होंने सीधा उसको सीधा चला दिया, रोटेट नहीं हो रहा है इस बार, ध्यान से देखो, दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज रोलिंग। समझ में आया? यस मैम। एक सेकेंड, ये चीज ध्यान रखना, ये जो मैं आपको एनिमेशंस दिखा रही हूँ ना, इनका पॉइंट ही ये है कि आपको ये बातें याद हो जाए, मतलब दिमाग में आ जाए। सबसे पहले उन्होंने आपको रोलिंग दिखाया, रोटेशन दिखाया, एक ही जगह वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, फिर वो सीधा चल के गया, इन दोनों को ऐड करा दिया रोलिंग। और यही प्लेनर मोशन भी है। रोलिंग ऑफ अ व्हील इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड प्लेनर मोशन, यहाँ पे रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का एडिशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, आप बेटा ना इसको ऐसे ही लिख, हो मेरी आवाज मेरे को अच्छी नहीं लगती, आप इसको ऐसे ही लिखना कि इट इज द, देखो आपकी तो मजबूरी है सुनना, और आप मुझे वापस कह भी नहीं सकते कि कैसी आवाज है आपकी, यू नो, टीचर स्टूडेंट रिलेशंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, मैम अच्छी वॉइस है आपकी। यस यही बोल सकते हो, ऑप्शन ही नहीं है, ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। क्योंकि पता है, मैंने ना ऐसे ट्राई किया था, बच्चों ने ना एक बार वो टीचर्स डे और जन्माष्टमी का कुछ सीन था ना एक साथ वाला, तो कि प्रोग्राम करते तो हमने क्लास के बाद किया था 12th वालों के साथ, लाइक 10:30-11 बजे तक। तो उसमें ना वो लोग गाना वगैरह गा रहे थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सिंगर हैं, तो दे सेड कि मैम आप भी कुछ कर दो, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद करके, वीडियो बंद करके गाना गाया। ठीक है, तो उन लोगों ने शर्म में बोल दिया होगा कि अच्छा है, उनको बोलना पड़ता, वरना मैं नंबर नोट कर लेती। ठीक है, तो मेरे को वहां से कॉन्फिडेंस आया, वरना उससे पहले मेरे को पता था कि मैं कितना प्यारा गाती हूँ। फिर मैंने ना कॉन्फिडेंस में आके अपनी मम्मी को रात में 4-5 गाने सुनाए, उन्होंने जो मेरे को मेरी रियलिटी वापस दिखाई है कि वो बच्चे हैं बेचारे, कुछ कह नहीं पाए होंगे, दोबारा उनके साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ। ठीक है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन का कॉम्बिनेशन प्लेनर मोशन है। हंस लो तुम। बस इतना ही हंसना था भाई, इतना नहीं कि ऐसे टीचर रो जाए क्लास में। नहीं नहीं, चुप हो। हाँ सुहाना बोलो। मैम इसे रोलिंग मोशन ना बोल के प्लेनर मोशन क्यों बोला? नहीं नहीं,
रोलिंग मोशन, प्लेनर मोशन तो क्योंकि पूरे प्लेन में काम चल रहा है। अभी मैं आपको एक और स्लाइड मतलब एक और GIF दिखाऊंगी बाद में, उसमें ना प्लेन में काम चल रहा है, मतलब XY एक्सिस में कहानी चेंज हो रही है। इसीलिए रोलिंग ऑफ द व्हील इज द ब्यूटीफुल एग्जांपल जो आपके सिलेबस में भी है, अपन लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई रीजन नहीं है, मतलब फिर तो अगर हम रोलिंग बोलते तो सिर्फ एक ही जगह हो जाते ना स्टक। यहाँ पर हमने थोड़ा कॉमन वाली बात कर ली। थोड़ा सा मैं आपको अपनी ड्राइंग का और प्रदर्शन कर दूं क्योंकि मुझे उसमें भी बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। ऐसा, ये मैंने मजाक में बनाया था, अभी मैं रियल वाला बनाऊंगी। कितना मजाक करूंगी मैं एक ही क्लास में यार, एक मिनट रुक दो। लास्ट, एक बार ये लास्ट मजाक है, ठीक है, इसके बाद नहीं कर रही मैं। आपको एप्पल का आईपैड ले लेना चाहिए। मैंने कितनी बार बताया बेटा, किडनी का एक यूज है मेरी लाइफ में। बहुत बढ़िया। क्या सृष्टि, सृष्टि आवाज सही से नहीं आ रही है बेटा। ठीक है, ओके। अब रोलिंग का मैंने आपको कहानी बताई कि सेंटर ऑफ मास तो अगर मैंने यहाँ पे मार्क किया लेट्स से, वो तो आगे ही बढ़ता चला जाएगा, वो तो रोलिंग करेगा ही नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। वो कहेगा कि देखो हम यहाँ पर आ गए, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते चलते। उसको कोई फर्क ही नहीं है कि कुछ रोलिंग वगैरह जैसा कुछ हुआ है, ऐसा सीधा यहाँ आकर बैठ चुका है। लेकिन अगर आप इस पर एक पॉइंट बेटा मार्क कर दो, लेट्स से आपने पॉइंट बी मार्क कर दिया, अभी बी क्या करेगा, कुछ टाइम बाद जब आप यहाँ पर एक फोटो बनाओगे तब क्या देखोगे कि कुछ टाइम बाद बी यहाँ आ चुका होगा। फिर आप देखोगे कि लेट्स से बी रोटेट करता हुआ यहाँ आ गया, है ना, और कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया वापस, अगले टर्न पे वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, डी पॉइंट पूरे पे घूमा भी और आगे बढ़ा भी। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसका आपको एक लाइक कर्व टाइप बना के दिखाऊं तो आप ऐसे तो बोलोगे कि मैम यहां से ये ऐसे, है ना, फिर ऐसे, और ये वापस से उठाया, राइट, कुछ इस तरीके का ये मोशन हुआ है, ठीक है, रोटेट और ये आगे स्ट्रेट चला है। तो रोलिंग ऑफ मोशन को ना पता है इस तरीके से भी हम आगे शो करेंगे, जैसे ये सेंटर ऑफ मास है ना, ये आगे जा रहा है और बाकी व्हील इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। ये सभी चीजें किस चीज को बता रही है, रोलिंग मोशन को या रोलिंग ऑफ अ व्हील को। बिल्कुल लास्ट में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नो नहीं, ठीक है। हाँ सुहाना बोलो बच्चे। मैम जैसे वो व्हील दिखाई आपने, अगर सेंटर ऑफ मास इसका बी या उसके सेंटर ऑफ मास के बीच में उसका सेंटर मास कंसंट्रेटेड होता तो फिर वो रोटेट तो नहीं करता। मतलब क्या बोलना चाह रहे अगर हो? बी और जो सेंटर पॉइंट के बीच में सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है तो वो रोटेट नहीं करता, वो तब भी कांस्टेंट रहता। नहीं नहीं, आप एक बार बताओ ना, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये तो इरेगुलर सी बॉडी हो जाएगी ना। हम जो बॉडी पढ़ेंगे वो ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जिसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाए ए पॉइंट से, तो वो तो तभी होगा ना जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स केस बन जाएगा, उतना हमको मतलब चाहिए ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस, हमारा बड़ा सिंपल है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम लेके चलेंगे। और जब कभी हमें इरेगुलर बॉडीज पढ़नी पड़ेंगी ना, तो उसमें भी कुछ एक आध चीज स्पेसिफिक होगी, अदरवाइज सब उस चीज को मतलब हटा के चलेंगे, हमारे नीट का नहीं है वो, ठीक है। अच्छा हाँ, नीट से एक चीज और याद आई, आपने देखा नीट का सिलेबस डिडक्ट हुआ है काफी, है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। खुश हो? फिजिक्स में कुछ मैम, भी डिलीट वो तो फिजिक्स में नहीं है। हाँ, तो खुश होने वाली वो बात भी नहीं है, कभी खुश होकर बैठो तो, ठीक है। डिडक्ट हुआ है तो वो पूरी दुनिया का डिडक्ट हुआ है। अपन लोगों को समझना है कि भाई ये चीज हमको बोल रही है कि अब इजी टॉपिक है, तो इजी टॉपिक सबके लिए इजी है, कंपटीशन हाई हो जाता है ऐसी जगह पर, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा सीरियस लेना है इस चीज को। और कहीं ना कहीं जो टॉपिक डिडक्ट हुआ है ना, वो डिडक्ट इस सेंस में हुआ है, जहां पे टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं, कि वो 2-3 बार रिपीट हो रहा होगा,
तो एक जगह से हटा दिया, दूसरी का तुमको वैसे भी पढ़ना ही है। और बिल्कुल सही, फिजिक्स में कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके है, तो कुछ भी मतलब डिलीटेड नहीं है। ज्यादा अच्छा होगा कि थोड़ा सा आप एक दो चीज एक्स्ट्रा पढ़ लो तो उसमें खुश रहो, है ना। यस, अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है और यही फिलहाल हमारे लिए मेन बात है। रोटेशनल मोशन हमें समझ में आ गया कि आप इसको ये भी बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब बड़े ध्यान से समझना कि भाई इंटरनल पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, बस ये मतलब है इस बात का। कभी कुछ और चीजें सोच लो, सिंपल सा ये एक मतलब है, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो हमने पिछले केसेस में ऑब्जर्व किया था, वो ये ऑब्जर्व किया था कि थीटा या ओमेगा ये तो सेम था फॉर ऑल पार्टिकल्स, राइट, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, राइट। यस मैम। यस, एक फटाफट से क्विक रिकैप ले लेना चाहिए हमको पुरानी चीजों का, जो मैंने सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाई थी। याद है आपको क्या वो चीजें? यस मैम, कुछ कुछ। आपने कुछ v याद को है? कट करके क्या लिखा है? नहीं मैंने अच्छा, ये ना मैथ्स में लिखते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो हमारे पास बचा रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक है, अच्छा आप लोगों के पास पावर पॉइंट वाला ऐप है फोन में? नो मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर ना मैं पीपीटी ही डाउनलोड, पीडीएफ ही डाउनलोड कर दूंगी इसका, तो उसमें ना आपको वो मूविंग चीजें नहीं दिखाई देंगी, तो मूविंग के लिए आप वापस क्लास की रिकॉर्डिंग ही देख लेना। ओके, रोटेशनल मोशन के बारे में मैंने अभी आपको दो चीजें बताई थी कि किन किन के अबाउट रोटेशनल मोशन हो सकता है, कोई बताएगा? सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास रिजिड पॉइंट मास। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। अबाउट सेंटर ऑफ मास या अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, या फिर आप उसे कुछ कुछ क्वेश्चंस में लिखा देखोगे हिंज्ड पॉइंट, ठीक है, कुछ भी बोल देना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हिंज्ड, ताकि आपको ये चीज भी समझ में आए। चलो बहुत बढ़िया, इन दोनों के अबाउट रोटेशनल मोशन होगा। अबाउट फिक्स पॉइंट आप समझ गए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने वो पेन फाइट वाला आपको एग्जांपल दिया था कि यूजुअली बॉडी ना स्पिन करने लगती है। स्पिन क्या होता है? स्पिन रोटेशनल मोशन ही होता है, लेकिन विद हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कूल? यस मैम। यस मैम। या बेसिकली हाँ, वो वाला मोशन जब एकदम से सडनली आप फोर्स लगाओ अबाउट एनी पॉइंट। ध्यान रखना बस सेंटर ऑफ मास मत लगा देना, वरना फिर वो क्या ही करेगा, तो चला जाएगा आगे सीधा खिसक के। एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास, ये वाली चीज तो प्लीज करके देख लो, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाने में जरा दिक्कत देगा, वरना तुम करके देख लेना, ये याद रहेगी, चीज बड़ी अच्छी है, ठीक है। अबाउट सेंटर ऑफ मास बता दो फिर से। मैच देख रहे हो क्या तुम लोग? अभी किसका? अभी इंडिया का मैच थोड़ी आया है, क्या है? मैम क्रिकेट नहीं देखते। मैम आज नहीं है। आज नहीं है, ठीक है, जब होगा तब डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में। मैम कल है शायद से। कल तुम्हारी क्लास है मेरे साथ? नहीं है? नो मैम। देखा, मुझे पता था। सेंटर ऑफ मास बताऊं सृष्टि? सेंटर ऑफ मास क्या है? जैसे कि सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है, पर आपने इधर फोर्स लगाई, ठीक है, इसको आप पेन समझो। तो होता नहीं है कि ऐसे ऐसे घूमने लगेगा एक पॉइंट पे, ऐसे मैम फिर ये ऐसे, टॉर्क वाला है। क्या? टॉर्क मैम, टॉर्क लिखा था। ना ना, टॉर्क वाली चीज अलग है, अभी फिलहाल ये वो नहीं है, पर एक सडन फोर्स है जो आपने किसी बॉडी पर लगाई है। और हाँ, ये बात सही है कि जो टॉर्क है मतलब रोटेशनल फोर्स, उसी की वजह से वो मूवमेंट में आया है, बट मैं अभी इसको यूज नहीं करना चाह रही, क्योंकि अभी वो कल वाले लेक्चर में मतलब इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके ओके दिशा, कल भी है इंडिया का, ठीक है, देखते हैं।
तो रिकैप टू फ्यू क्वांटिटीज, मतलब बेसिकली क्वांटिटीज कौन सी, वो सर्कुलर वाली जो आपने बहुत अच्छे से कर रखी है, लेकिन क्या है ना कि टाइम काफी ज्यादा हो गया हमें, आई थिंक 8-9 दिन का गैप हो गया, तो इसके लिए मैं एक बार आपको फटाफट से उसका रिकैप दे देती हूँ। इन सब चीजों को लेके अपन आगे चलने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी चैप्टर हम कवर कर लेंगे अगर आप लोग पुराना सारा साथ लेकर घूमोगे तो। आपको मैंने बताया था शुरू से हमने 2 चीजें पढ़ी थी, लीनियर और एक पढ़े थे सर्कुलर, है ना। लीनियर में बेटा बताओगे क्या क्या पढ़ा था आपने, पुरानी बातें? काइनेमेटिक्स, हाँ, काइनेमेटिक्स, वेरिएबल्स, राइट। यस मैम। इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सर्कुलर वेरिएबल्स भी हैं क्या? सर्कुलर वेरिएबल, हाँ जी, थीटा, बताइएगा। हाँ, ओमेगा, ओमेगा, अल्फा, टॉर्क, बहुत टॉर्क। भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को याद है सारी चीजें, वेरी गुड। अच्छा, ये हो गया आपका ये वाला वेरिएबल्स वाला। मुझे एक बात बताना, क्या बताओगे तुम? सर्कुलर मोशन में मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई थी अबाउट एक्सेलरेशन, जरा मुझे वो एक्सेलरेशन के बारे में बताओ। कितने टाइप के बताए थे और कौन सा टाइप किस चीज को बता रहा था, मतलब एक तो डिफाइन करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, सेंटर की तरफ टेंजेंशियल था, सेंट्रीपिटल हो गया, टेंजेंशियल हो गया, और एक नेट भी था, एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन, और बस बस यही थे। एंगुलर हाँ, एंगुलर। हाँ एक यस आकांक्षा, एक था आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक था आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक था आपके पास नेट एक्सेलरेशन, और एक था आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है टुवर्ड्स द सेंटर, यस और इसके आने का कॉज क्या था? हाँ, जैसे कि जब आपने वो कार स्लाइडिंग का बताया था। ओके, डायरेक्शन चेंज होना बेसिकली, है ना। अच्छा, यस मैम। डायरेक्शन चेंज इज द कॉज। तो यानी कि अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से भी सर्कल में घूमते हो तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमने के बावजूद भी, सॉरी, कांस्टेंट स्पीड से घूमने के बावजूद भी आप एक एक्सेलरेटेड मोशन में हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अब बात आती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, जैसे कि इसका नाम है टेंजेंशियल, ये अलोंग द टेंजेंट लाई करता है। यस मैम। ओके, और इसका कॉज क्या है? चेंज इन स्पीड, मैग्नीट्यूड में चेंज होना, है ना, सही बोला, स्पीड। हाँ 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 हाँ, ठीक है। व्हाट अबाउट ए नेट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिल्कुल, वेक्टर सम। सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट, और अल्फा का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मतलब लिटरली आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को वाली चीजें याद है। हम सबको थोड़ी थोड़ी याद है, तो यहाँ पे मिलकर पूरा चार्ट बन गया। इसी को बोला जाता है प्योर लर्निंग। आप लोग साथ में लर्न कर पा रहे, दैट्स वेरी गुड। अब ये डेटा आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अगर हमें जगह मिलेगी तो हाँ चलो, यहाँ पे मैं आपको एक बार फोटो में और दिखा देती हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा, अगर किसी को नहीं याद आ रहा था तो, है ना। अगर ड्राइंग इतनी प्यारी कि एक बार में ही सर्कल सही बन जाता है। दिस इज द सेंटर, थैंक यू सृष्टि। ये देखो, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है दैट इज एसी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। जो अलोंग द टेंजेंट जा रहा है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब 2 वेक्टर्स आ गए ना, इन 2 वेक्टर्स का भाई सम भी होगा फिर, तो ये जो बड़ा ही बेकार सम गया है, थोड़ा सही से बनाते हैं। ये जो इनका वेक्टर सम आया, इसको नेट एक्सेलरेशन बोला गया। अब सोचो मेरे पास एक ऐसी बॉडी हो जो अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रही हो,
तो उसके ओमेगा के चेंज होने का जो रेट है वहां से मुझे अल्फा मिल जाएगा। समझ रहे हो? अभी तो जो मैंने बॉडी जितनी सारी चीजें बताई नॉर्मली ऐसे घूम रही है, अब कोई ऐसे 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 भी घूम रहा हो तब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये जो आपने ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा लिखा है ना, ये यही वाली चीज लिखी है आपने। यहाँ पे आप लिखते हैं ना ए इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, यहाँ आप लिखोगे ये इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। कोई समस्या किसी को? नो मैम। नो मैम। बहुत बढ़िया। इसी बात पे क्वेश्चन करिएगा फिर। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ओमेगा दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4, आपसे थीटा पूछा है एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, आपको बोला है थीटा 0 से लेके, ओ सॉरी, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है यहाँ पर बेटा, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस उसने करे होंगे इन 2 सेकेंड्स। अब मैं आपको टाइम लिमिट दूंगी, उसी के अंदर आपको आंसर करना है, उससे पहले आंसर नहीं करना। हम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पता नहीं, चलो फिलहाल तो अभी आप सोचो। चलिए सॉल्व कीजिए। ओके, अभी हमारे पास 1 मिनट और है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ रही है 4 जो मैंने हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमको थीटा चाहिए, ठीक है, 2 सेकेंड वाला, और हमको
नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए 2 सेकंड में, 2 आंसर्स आने चाहिए, ट्राई करो। वैसे समय तो हो गया है, तो मैं करा दूं? मैम थीटा तो 16 आ रहा है। ओके, मेरा थीटा आया तो है, बहुत गलत लग रहा है। तनिष्का आंसर बताओ बच्चे, ऐसे तुमको कैसे गलत लग रहा है? 32 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पाई आ रहा है। ओके सुहानी, 32/3 आया है थीटा, फूल लक्ष्य। ओके तनिष्का देखो कितना सेम आ रहा है। गुड चेतना, और ये सही है, यही थीटा आएगा, देखा? या लेट मी डू इट फॉर यू टू। मैम पता है थीटा ना 1 मिनट में आ गया था, पर मैं सोचा था गलत है, इसलिए मैं हाँ, बोला नहीं जब से कुछ तो भी। ऐसे खुद से सोचना नहीं, तुम मतलब एक बार अगर प्रोसीजर सही है तो बिलीव ऑन योरसेल्फ, ठीक है? चलिए अब हम इसको एक बार ट्राई करते हैं कि कैसे आया। लेट्स स्टार्ट। देखो सिंपल सी बात है, जब हमें वेलोसिटी दे देते हैं और हमें अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बात कहता है कि ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी। तो इफ आई नीड डी थीटा आई नीड टू इंटीग्रेट द एंटायर टर्म, राइट? एज सिंपल एज दैट। तो कर देते हैं हम यहाँ से इंटीग्रेट। अब देखो हमको क्या बोला हुआ है, t0 पर थीटा भी 0 है और t2 पर हमको थीटा चाहिए। करते इंटीग्रेट, हमको मतलब रेंज मिल गया। थीटा वुड बी, यस मैम। ओमेगा की जगह आप रखेंगे t² + 4, t² का इंटीग्रेशन आपको देगा t³/3, 0 से 2, और 4 का इंटीग्रेशन आपको देगा 4t, 0 से 2। किसी को कोई दिक्कत इस बात में? नो मैम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8/3 और इधर आ जाएगा 4 2s are 8, 8 8, 24 और 8 कितना होगा? 24 और 8, 24 8 32। ठीक है, तो थीटा आ गया ये 32/3। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, हमारे पास थीटा आ चुका है, हमसे पूछा है, एक आंसर हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के बारे में पूछा है। अब एक थोड़ा जर्नल से फॉर्मूला निकालते हैं। एक बात मुझे बताओ, अगर आप 2 पाई रेडियन पूरा घूम जाते हो तो आप कितना चक्कर मारते हो? एक ना? यस मैम। अगर आप 1 रेडियन घूम जाओ तो आपने 1/2 पाई रिवोल्यूशन मारा। यस यस मैम। अगर आप थीटा घूम जाओ तो थीटा बाय। यस मैम, बस ऐसे ही करा था। यही आपका फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही याद रखना है यहां से कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आप निकालेंगे θ/2 पाई से। ठीक है, अगर किसी ने ऐसे ही किया तो बहुत सही। फिलहाल मेरे लिए आंसर आ जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू थीटा आया था 32/3 इंटू 2/पाई, सॉरी 2 पाई, 2 से ये कैंसिल 16। हाँ जी सृष्टि बोलो बेटा। सृष्टि, लक्ष्य। मैम 2 पाई की जगह 360 लिख दिया था। अच्छा कोई नहीं, तो आपको थोड़ा सा ना एंगल वगैरह वाली चीजें देखनी पड़ेंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा इससे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। हमें कैसे पता चलेगा ओके कि मैम। जाएगा? देखो रेडियन इज दी एसआई यूनिट, तो कहानी जब नॉर्मल चल रही है, आपको डिग्री का कहीं मेंशन नहीं है, तो आपको एसआई यूनिट में ही लेना चाहिए, है ना? राइट सृष्टि? कैसे पता चलेगा जो थीटा है वो रेडियन में है? वही तो मैंने बताया बच्चे, रेडियन इज दी एसआई यूनिट। आपको बाय डिफॉल्ट उसको एसआई यूनिट में ही कंसीडर करना है, अनटिल अनलेस समवन इज गिविंग यू कि बाय थीटा इज 30 डिग्री, राइट? चलिए, एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि रोटेटिंग बॉडी में किसी भी पॉइंट का v चेंज होता है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज समथिंग दैट इज कांस्टेंट। अच्छा ओमेगा के बारे में भी ना एक चीज ध्यान रखना, वो जो हिंज्ड पॉइंट है या पिवटेड पॉइंट है उसका ओमेगा कितना लिखोगे आप? समझ आया? जिसमें आपने कील ठोकी है उसका 0 आएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो थोड़ी घूम रहा है, उसके अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है। समझ रहे हो? यस मैम। ओके मैम। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये वाली बात मुझे समझ में आती है कि ठीक है वी चेंज हो रहा है, वी चेंज क्यों होता है?
मैम क्योंकि बताइए। डायरेक्शन चेंज होती है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने पे, या मैं थोड़ा सा और इसे सही फॉर्म में लिखूं तो एक्सेलरेशन आता है, ड्यू टू एक्सेलरेशन, मतलब वी चेंज से यस मैम। एक्सेलरेशन वाली कहानी आती है। अभी अभी आपने मुझे बताया था कि सेंटर ऑफ, सॉरी, कि जब कोई चीज रोटेट कर रही होती है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के कॉरेस्पॉन्डिंगली दो चीजों में आता है ना, कि या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर लो या आप डायरेक्शन चेंज कर लो। आपने अगर डायरेक्शन चेंज करी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज किया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, याद है कुछ था क्या एक्सप्रेशन? मैम एक्सेलरेशन का m mv²/r। v²/r आएगा, वो तो आपने फोर्स का बता दिया, m पे मल्टीप्लाई कराती ना। यहाँ पर mv²/r। डी मैग्नीट्यूड ऑफ बी और डिवाइड बाय dt। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड है इसलिए यही लगा देते हैं। ठीक है, अब जब मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों आ रहा है, तो मतलब हमारे पास नेट एक्सीलरेशन भी आया होगा। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीजें ना एक साथ दिमाग में आनी चाहिए इसी फ्लो चार्ट के थ्रू, कि v चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड के कॉरेस्पॉन्डिंग टेंजेंशियल, डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल, और इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग नेट एक्सेलरेशन आएगा। कूल, कोई दिक्कत इस बात में? नो मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि किसी चीज मतलब किसी कोई बॉडी है, उसका ओमेगा बढ़ रहा है, तो उसके एंगुलर एक्सेलरेशन पे क्या कमेंट करना चाहोगे? समझ में आया मैंने क्या बोला? मैम वो भी बढ़ रही होगी, मतलब ओके, अल्फा मैम होता है, रिपीट करना। हाँ मैं करती, अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यस मैम। अब मैंने आपसे, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि ओमेगा इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या है? अल्फा के बारे में क्या कहना चाहोगे आप इस बात पे? मैम वो कांस्टेंट है या फिर पॉजिटिव है? वेरिएबल। ओके, पॉजिटिव बोला आपने। अब यहीं पर अगर मैं बोलूं कि ओमेगा इज डिक्रीजिंग, तो इस बात में आप क्या कहना चाहोगे? मैम नेगेटिव हो जाएगा वो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो बातें लिखी हैं इनसे सब एग्री कर रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस वाली बात का आंसर करना। इसका मतलब क्या होगा? मैम डी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। बी Okay. ऑप्शन होगा। बी फॉर बॉल, राइट? सबका यही आ रहा है ना? मैम Yes, डॉग। यस मैम। क्यों लक्ष्य, अब तुम ऑप्शन डी कैसे बोल रहे हो? तुमने तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी आंसर कर मैम दिया है। ओमेगा नीचे की साइड लग रहा होगा तो तो एक्सेलरेशन आप, भी नीचे लग यस दैट इज द पॉइंट, लेकिन आपने जो यहाँ पर मार्क किया ना, ये ओमेगा के साथ आपने अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव बोला, उससे आपने ऑप्शन बी ही मार्क किया है, क्योंकि वहां भी तो मैंने आपको इस बार ओपोजिट दे दिया। भाई आपके अकॉर्डिंग तो अल्फा नेगेटिव मतलब ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, तो इस हिसाब से तो आपको यही करना चाहिए था। मैम वो क्वेश्चन में देख के याद आया। हाँ, ये चीज गलत है, कभी भी आप ओमेगा के घटने या बढ़ने से ये नहीं बता सकते कि अल्फा का साइन क्या है। आप इससे बता क्या सकते हो, आप ये बता सकते हो कि अल्फा इज सपोर्टिंग दी ओमेगा। ठीक है, यस मैम। सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप बता सकते हो कि अल्फा इज अपोजिंग दी ओमेगा, यानी कि बेटा अगर अल्फा और ओमेगा दोनों का सेम साइन है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब सपोर्ट कर रहा है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट कर रहा है। अगर अल्फा और ओमेगा के साइंस में ऑपोजिशन है तब ये अपोज करेगा। कहने का मतलब है, हो सकता है अल्फा -2 हो तो ओमेगा भी -3 रेडियन पर सेकेंड हो, तब तो इंक्रीज करेगा ना। तो ऑप्शन डी ही सही है। किसी को कोई डाउट इस बात में? नो मैम। एनीवन? क्योंकि काफी कंसेप्चुअल चीज है ये। मैम समझ नहीं आया सपोर्ट और अपोज। यस यस, अब मैं आपको इसको बताती हूँ लीनियर कॉन्सेप्ट से। देखो, एक बात मुझे बताओ, ये अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट याद है ना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे, इस डायरेक्शन में नेगेटिव लोगे, इधर पॉजिटिव लोगे और इधर नेगेटिव लोगे, राइट? यस मैम। यस। अब मैं आपसे कह रही हूं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना, अगर मैं फोर्स Yes, भी ma'am. इसी डायरेक्शन में लगा दूं तो एक्सेलरेशन आएगा ना, ज्यादा यस तेजी मैम। से मूव करेगा। और अगर मैं फोर्स इसके अपोजिट लगा दूं तो रुक जाएगा। बोलो, यस मैम। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनता है ना। यस मैम। तो अब एक बात मुझे बताओ, अगर मोशन नेगेटिव में था यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव में थी और मैंने एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में दे दिया, तो आप ही ने मुझसे बोला कि मैम वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और जब मैंने आपसे बोला कि वेलोसिटी नेगेटिव में है लेकिन फोर्स मैंने यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव में लगा दिया, तो आपने मुझसे बोला वेलोसिटी घट जाएगी। तो वही बातें तो मैंने रोटेशनल वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखी कि ओमेगा तभी इंक्रीज करेगा जब अल्फा सपोर्ट करेगा। सपोर्ट मतलब जिस डायरेक्शन में ओमेगा उसी डायरेक्शन में अल्फा भी काम करे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, साइन सेम होने चाहिए। ठीक है, बोलो। यस। यस मैम। तो कभी भी खाली इस स्टेटमेंट से आप नहीं बता सकते कि वो मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है कि पॉजिटिव, उसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ओमेगा पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। आगे से ये वाली चीज ध्यान रखोगे, एक स्टेप नीचे जाके ये वाली चीज जरूर मालूम कर लेना। ठीक है, यस। एक ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे ओमेगा अल्फा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और v पूछा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और रेडियस आपको 2 मीटर दिया हुआ है। फटाफट से सॉल्व कीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ। अभी हो रहा है 21:37, 21:40 तक बता दीजिए।
बहुत बढ़िया, आंसर्स आने लगे हैं, दैट्स वेरी कूल। मैं सॉल्व करूं, मेरे को साथ साथ बताओगे क्या आंसर आया? यस। चले, देखो सबसे पहले बात करनी है हमें ओमेगा के लिए। हमें पता है ओमेगा इज व्हाट, डी थीटा बाय डी टी। तो ये हो जाएगा आपके पास 3t² + 2t। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई हमको ओमेगा चाहिए एट t = 2 सेकेंड। तो उसके लिए हमने t की जगह 2 सेकेंड पुट किया और ओमेगा का वैल्यू आ गया 412, 12 + 4 16, राइट? यही आया ना? अच्छा, हम गड़बड़ कर दी। चलिए, ये आपको फर्स्ट चीज आ गई ओमेगा। अब मुझसे नेक्स्ट पूछा था अल्फा। अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। आई गेस अब सबको इतना हो रहा होगा कि हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे 16 वाला नहीं, ठीक है? तो आपके पास आ जाएगा 6t + 2। लेकिन अगेन हमें अल्फा निकालना है एट t = 2 सेकेंड। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 12 + 2 14 रेडियन/सेकंड²। ठीक है? फिर हमसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है विच इज v²/r। अब r तो हमारे पास है, लेकिन v² कैसे आएगा? तो v होता है r ओमेगा, यानी कि r² ओमेगा²। ऊपर भी r है, नीचे भी r है, तो आपके पास r ओमेगा² बच गया। ओमेगा कितना है बच्चे? अभी सिर्फ चीजें t = 2 सेकंड पे चल रही हैं। यहाँ पे t की डिपेंडेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना इंटीग्रेट करना ना डिफरेंशिएट करना। तो हम 16 का यूज कर सकते हैं, राइट? तो 2 × 256 क्या आएगा सॉल्व करके? 16 का स्क्वायर 256 से होता है ना? यस। सॉल्व करके क्या आएगा? 512 512 512 मीटर/सेकंड²। ठीक है? अब लास्ट हमसे क्या पूछा है? वी तो अभी हमने निकाला ही था, आर ओमेगा। कोई 32 दिक्कत? 632 ना? यस मैम। ठीक है, बस सिंपल था, आ जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है, और टॉपिक भी क्या, बड़ी बेसिक सी बात है, आपको पता ही है, बस मैं तो आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। आपको याद है लीनियर वाले कॉन्सेप्ट में आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। एक पढ़ा था आपने v = u + at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the duration in which we are calculating it। ठीक है? s था डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास आ गया था ut + ½ at²। सिमिलरली आपके पास था v² = u² + 2ax। ये कहानी थी लीनियर की। बट अगर मैं यही कहानी देखना चाहूं किसकी, सर्कुलर की, तो उसके लिए बेटा हमारे पास आएगा v की जगह आप लिख सकते हो ओमेगा, u की जगह लिख सकते हो ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हो अल्फा टी। सिमिलरली s की जगह लिख सकते हो थीटा, u की जगह लिख सकते हो ओमेगा नॉट, और बेटा a की जगह लिख सकते हो अल्फा t²। नीचे आप लिख सकते हैं ओमेगा² = ओमेगा नॉट का स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा। कोई दिक्कत? नो मैम। ध्यान रखना, ये जो चीजें आपने लिखी थी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लिखी थी, है ना? इसीलिए यहाँ पर भी जो आपने सारी चीजें लिखी हैं ये कांस्टेंट अल्फा के लिए ही लिखी हैं। बट हमें हमेशा कांस्टेंट अल्फा मिले जरूरी तो नहीं, जैसे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलना हर बार केस नहीं होता। तो अगर हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है या हमारे पास वेरिएबल अल्फा आता है, तब याद करो आपको जो 110% हमेशा जो सही रहती हैं वो बातें ये होती हैं कि v = dx/dt, है ना? कि a = dv/dt, या फिर आप इसको v × dv/dx भी लिख सकते हो। ये चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया, अगर आप इनका इंटीग्रल फॉर्म भी लिखो तो वो भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कि भाई आप x को क्या लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो dx = vdt, है ना? ये चीजें हमेशा मतलब सही रहेंगी। सिमिलरली बेटा यस मैम। आपको इधर भी ये चीजें कांस्टेंट दिखाई देंगी, जो मतलब कांस्टेंट नहीं, जो 100% ट्रू है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, कि ओमेगा = d θ/dt, अल्फा = d ओमेगा/dt, या अल्फा = ओमेगा.d ओमेगा/d थीटा, है ना?
या फिर आप ये वाली चीज भी लिख सकते हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखोगे ये वाली बातें, ये 100% ट्रू है। यस मैम। यस, चलिए एक बार फटाफट से हम ये होमवर्क क्वेश्चंस देख लो। ये कुछ आपके मॉड्यूल्स के ही स्क्रीनशॉट है, आप यहीं से कर लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, मॉड्यूल्स में भी आपको मिल जाएंगे। अब अगर मैं आपको बस समराइज करने बोलूं तो समराइज करने के लिए आज हमने जो मेन चीजें पढ़ी हैं, एक मेरे समराइज की स्लाइड ऐड करी है क्या? नहीं है। हाँ हाँ, एक सेकेंड। ओके, पूरा ही एग्जिट हो गया है। ठीक है, मैं फटाफट से आपको वो करा देती हूँ रिवाइज, हमने क्या क्या बातें करी आज। हमारी जो सबसे मेन बात थी वो इस बारे में थी कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, है ना। स्टार्टिंग में पढ़ा था लीनियर मोशन, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट दिखाए थे, ट्रांसलेशनल मोशन के रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर वाले, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रैजेक्टरीज, कि पैरेलल स्ट्रेट है तो रेक्टिलिनियर, पैरेलल कर्व है तो कर्वीलिनियर, राइट। ये मैं क्विक रिकैप दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे क्वेश्चंस में पूछूंगी। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था रोटेशनल मोशन की, अगर सारी बॉडी सर्कुलर, सारी बॉडीज की, सॉरी एक बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इंडिविजुअली, पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है। वो रोटेशनल मोशन आइदर एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हो सकता है या फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने बातें की थी रोलिंग मोशन वाली, यानी क्या थे, प्लेनर मोशन, जो मैंने आपको व्हील रोटेट करता दिखाया था। सबसे पहले उन्होंने दिखाया सीधा सीधा जा रहा है, फिर रोटेट कर रहा है, कंबाइंड कर दिया तो रोलिंग ऑफ द व्हील आ गया, विच इज प्लेनर मोशन। ठीक है, फिर हमने रोटेशनल मोशन को फर्दर पढ़ा है। अभी तक तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि मैंने आपको एक क्विक रिकैप ही दिया था सर्कुलर मोशन का। लीनियर वेरिएबल्स की एनालॉजी देखी थी हमने सर्कुलर वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, और जो मैंने होमवर्क में दिया है उसे बड़ी तमीज से, अच्छे से, प्यार से करना, बैठ के सॉल्व, जो डाउट आए बताना। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है 5, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, बाकी होमवर्क को सीरियसली लेना है और मुझे बताना है जो भी डाउट सेशंस, मतलब जो भी डाउट है आपके। स्टार्टिंग के 5 मिनट अपन डाउट को ही देंगे रोज। ठीक है, उस टॉपिक के, उस चैप्टर के, टू बी वेरी स्पेसिफिक। बाकी कोई और डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं फिर कभी उसके लिए एक पर्टिकुलर डाउट सेशन ही रख लूंगी किसी और टॉपिक का अगर है। चलो, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज वी विल जस्ट कॉल इट देयर। मैम अपलोड कर देना ये बस। हाँ, वो तो ऑब्वियसली अपलोड होना जब टाइम होगा। ठीक है, अभी जब लेक्चर के बाद अपलोड हो जाएंगे। और कोई समस्या? नहीं मैम। चलिए, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। ऑफलाइन हाँ ऑफलाइन टेस्ट में आओगे आप? बिल्कुल।